नमस्कार दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वेट लॉस चैलेंज हमारा जारी ही है। ये उस दूसरे मंथ में आज मैं ऐसे योग क्रियाएं और आसन दिखाने वाली है, सिंपल जो हर कोई आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने पुराने वीडियोस को जाकर उसका भी अभ्यास करना है, आपके खान पान पे भी ध्यान देना है, आपके स्लीप साइकिल पे भी ध्यान देना है, रेगुलर वॉकिंग करना है, न्यूट्रिशन युक्त आहार लेना है। तो आहार और क्रियाओं के साथ ही हम वेट लॉस के चैलेंज को सफल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल क्रियाएं और सिंपल आसनों का वेरिएशन, जिससे हम आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। स्टैंडिंग आसन के 2 क्रियाएं मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसका आप 15-15 के 4 सेट में अभ्यास करना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट और लोअर बैक पेन वाले इस अभ्यास को बेहद सावधानी से करेंगे और बेहद स्लोली ब्रीदिंग के साथ करेंगे। स्वस्थ लोग नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ क्रियाओं को फास्ट करना है। पहले 15 का सेट किया, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, फिर अगले सेट पे जाइए। ब्रीदिंग चढ़ा होने के बाद आपको क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना है, वरना तकलीफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो क्रिया करने वाले हैं उसे कहते हैं बद्ध हस्त उत्तानासन। इस तरह से जब हमारे हाथ बंधे हुए रहेंगे तो पेट को हल्का हल्का अंदर लेना है, आगे की ओर झुकना है और हाथों को अंदर की तरफ रोल करना है। इससे हमारी पेट की मांसपेशियां एक्टिव होगी, वहाँ की फैट घटने लगेगी, ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस होगा और जिनको कॉन्स्टिपेशन, गैसेज जैसी तकलीफें है वो दूर हो जाएगी। और ये जिनकी शुगर बढ़ी हुई है उनके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। उसकी वजह से आपकी इंसुलिन क्रिया में भी सुधार आएगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और होल्ड योर एल्बो टू एल्बो। सांस को बाहर छोड़ते हुए एक्सहेल एंड गो डाउन इन उत्तानासन। अपने घुटने सीधे रहने चाहिए। अब कैसे करना है, पेट को सांस को छोड़ते हुए हल्का सा अंदर लेना है और इस क्रिया को फास्ट करना है। मैं फ्रंट व्यू से दिखाती हूँ। एंड रिलैक्स। अब हम दूसरा आसन करने वाले हैं बैक बेंड एंड फॉरवर्ड बेंड इन शशांकासन मुद्रा। तो देखिए कैसे करना है। इस तरह से फिर से पाँव में 1 फीट का अंतर लेना है, 1 से 1.5 फीट का। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है और एल्बोज को अंदर की ओर टर्न करना है। हाथों को शरीर से दूर करना है। सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए और सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। ये नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ स्वस्थ लोगों ने करना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, लोअर बैक पेन वाले बहुत ही आराम से करें। इस तरह से हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाने की वजह से हमें बैक बेंड में और फॉरवर्ड बेंड में जाने में बेहद आसानी हो जाएगी और बैलेंस भी नहीं गिरेगा। इसके साथ पेट के साथ हाथों की भी चर्बी घट रही है, थाइस की भी चर्बी घट रही है। एंड देन रिलैक्स। अभी मैं आपको जो क्रियाएं दिखाने वाली हूँ वो पद्मासन में बैठ के साइड बेंड होगा। इस क्रिया को पद्मासन में इसलिए करना है क्योंकि पद्मासन से हमारे थाई की फैट कम हो जाती है, बॉडी का पोस्चर भी करेक्ट होता है और साइड फैट घटाने के लिए इस तरह का साइड बेंड बेहद जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश कोई पद्मासन में नहीं बैठ पा रहा है तो वो ये क्रिया को सिंपल क्रॉस लेग में कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट और लोअर बैक के पेशेंट इसको बेहद सावधानी के साथ ब्रीदिंग के साथ में बहुत ही आराम से करेंगे। स्वस्थ लोग इसके 10 लेफ्ट से और 10 राइट से इस तरह से 20 के 4 रिपीटेशन करेंगे। मैं अभी आपको एक रिपीटेशन करके दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों पाँव को फैला दीजिए। गो इनटू पद्मासन। इस तरह से पद्मासन में बैठिए। दोनों हथेलियों को इस तरह से कंधे के ऊपर रखिए और इस तरह से एल्बो को जमीन पे
टच करने की कोशिश करिए। शुरुआती दिनों में इस तरह से टच नहीं होगा, कोई बात नहीं, जितना आप आसानी से बॉडी को सीधा रखते हुए जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। इसे साइड चर्बी घटाने के लिए बेहद फायदेमंद आसन है। नॉर्मल लोग इसको ब्रीदिंग को नॉर्मल रख के करेंगे। एंड देन रिलैक्स। दोस्तों अब हम चलाने वाले हैं चक्की। ये क्रिया जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम चक्की के ऊपर आटा पीस रहे। तो इसके वजह से क्या होता है, सबसे हमारे पेट की चर्बी घटाने के लिए ये आसन बेहद फायदेमंद होता है। अब इस तरह से पहले दंडासन में आना है, लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड करना है और राइट लेग को इस तरह से साइड में थोड़ा फैलाना है। दोनों हाथों का इंटरलॉक कीजिए। स्वस्थ लोग नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस क्रिया को करेंगे। 20-20 के 4 सेट या 15-15 के 4 सेट, 15 बार राइट से, फिर 15 बार लेफ्ट से। नाउ चेंज। अब एंटी क्लॉकवाइज। देन रिलैक्स। अब हम अगला आसन पेट के बल लेट के करेंगे। इस तरह से बुक पोज में आना है और एक एक पाँव को इस तरह से एड़ी को बटक पे लगाने की कोशिश करना है। इससे हमारा पेट तो दब ही रहा है। पेट की चर्बी घटाने के साथ साथ ये आसन में हमारी पाँव की चर्बी भी घट जाएगी। अब इसी क्रिया को दोनों पाँव को एक साथ बटक की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। 15-15 के 4 सेट या 10-10 के 5 सेट कीजिए। एंड देन रिलैक्स। अब अगली क्रिया बेहद फायदेमंद और आसान है। इस तरह से लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और राइट लेग को इस तरह से गोल गोल घुमाइए। अर्ध पवन मुक्तासन में हम अपोजिट लेग को गोल गोल घुमा रहे, तो थाइस की इनर की चर्बी घटेगी, कॉन्स्टिपेशन गैसेस जैसी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ हमारा पेट भी पतला हो जाएगा। नाउ चेंज। और हमारे लोअर बैक में भी अच्छे से मसाज आ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो किसी को अगर पीठ दर्द की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। एंड देन रिलैक्स। करने वाले हैं साइकिलिंग। साइकिलिंग करने से हमारे ओवरऑल बॉडी की चर्बी घट जाती है। इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फास्ट कीजिए। घुटनों के सिक्रीशन, मतलब वहाँ पे जो ऑयलिंग रहता है, ग्रीसिंग रहता है, वो बढ़ने में इसकी मदद होती है। पाँव की चर्बी घटती है और पेट की चर्बी भी घटाने में साइकिलिंग बेहद फायदेमंद होता है। 20 के 4 सेट करिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वेट लॉस का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो चुका है। आपको आपके डाइट के साथ में इस आसनों का और क्रियाओं का रेगुलरली अभ्यास करना है। चैनल पे और भी वेट लॉस के एपिसोड है, उसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। सूर्य नमस्कार करिए, प्राणायाम कीजिए और अपने दिनचर्या को ठीक से मेंटेन कीजिए, तो आसानी से आपका वेट लॉस होगा। अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।